बांग्लादेश के पीएम मलेशिया पहुंचे। मलेशिया में इनका स्वागत हुआ, लेकिन सवाल भी उठने लगे। कुछ सोशल मीडिया में यूजर्स ये पूछने लगे कि पीएम मोदी को लेने के लिए तो अनवर खुद आए थे, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के पीएम को लेने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक साधारण से अधिकारी को भेज दिया गया। ये कौन सी बात हुई? खैर, अब बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान चाइना में भी उतरे और चाइना में भी उनके साथ कुछ अलग ही हुआ है, जानेंगे। पर इन सब के बीच में भारत ने अब चाइना वाली चाल चलनी शुरू कर दी है और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में हलचल मच रही थी, यानी कि छात्र आंदोलन पर उतर रहे थे, उससे ठीक पहले ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना चाइना निकली थी और वो चाइना पहुंची थी 5 दिन की यात्रा के लिए। और उस समय ये देखने को मिला था कि चाइना ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शुरुआती दौर में नहीं दिया था शेख हसीना। और शेख हसीना 5 दिन की यात्रा पर तो पहुंची थी, लेकिन अचानक से उन्होंने अपनी यात्रा को कर दिया था छोटा। शेख हसीना ये मनसा लेकर गई थी कि मैं बहुत सारा पैसा लेकर आऊंगी और अपने देश के अंदर लगाऊंगी। बांग्लादेश के अंदर भी शेख हसीना भले प्रो इंडिया मानी जाती हैं, लेकिन शेख हसीना कोशिश ये कर रही थी कि चाइना से फंडिंग मिले उन्हें और उनके देश में पैसा लगे। तो कुछ चीजों पर वो भारत के हितों को नजरअंदाज भी कर रही थी। और जब ये चाइना पहुंची थी तब ये माना गया था कि चाइना के साथ बड़ी डील इनकी साइन होंगे और इन्वेस्टमेंट दे देगा चाइना, क्योंकि चाइना तो बांग्लादेश में प्रभाव जमाना ही चाहता है। लेकिन इसके उलट ये हुआ कि 5 दिन की यात्रा कट कर दी गई, छोटी कर दी गई और शेख हसीना वापस अपने घर लौट आई। उस समय ये कहा गया कुछ लोगों के द्वारा या कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि चाइना ने शेख हसीना को कह दिया था कि तुम्हारे देश में तो खुद ही बवाल मचा हुआ है, तुम स्थिर नहीं हो, और जब तुम स्थिर नहीं हो तो पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद हुआ भी यही। शेख हसीना वापस तो आ गई, लेकिन छात्र आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार उन्हें अपने देश को छोड़कर भागना पड़ गया। इस तरीके का कुछ सीन बन गया। अभी तारिक रहमान निकले हैं। तारिक रहमान पहले मलेशिया पहुंचे। मलेशिया में 2 दिन की यात्रा थी। मलेशिया को उन्होंने सिर्फ एक आधार बनाया, भारत को बुरा न लगे, भारत जाने से पहले वो चाइना चले गए, इसलिए उन्होंने एक आधार बनाया। मलेशिया पहुंचे। मलेशिया में इनका स्वागत हुआ अच्छे तरीके से ही, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में लोग खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आए अनवर, वैसे ही आना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के लिए तो वैसे नहीं आए। क्या बांग्लादेश को भाव कम दिया? क्यों भाव कम दिया? तो ये तो कंपेयर करना, तुलना करना ही अलग है और गलत है। कहाँ भारत एक विशाल देश, एक विशाल इकोनॉमी, और कहाँ बांग्लादेश। पर इसके बाद ये उतरे हैं चाइना। चाइना में भी तारिक रहमान जो सोच रहे थे उसका ठीक उल्टा ही होता हुआ दिखा है। तारिक रहमान ने सोचा होगा कि कोई बड़े लेवल का आएगा जो मुझे रिसीव करेगा, लेकिन इन्हें एक प्रांत का गवर्नर रिसीव करने आया है और अब यहाँ पर मुलाकातों का दौर शुरू होगा। तारिक रहमान अपने साथ कथित तौर पर कई प्लान लेकर आए हैं। पहला प्लान वो ये लेकर आए हैं कि वो भी शेख हसीना की तरह चाहते हैं कि चाइना उन्हें पैसे दे और पैसा लगाए बांग्लादेश के अंदर। अब ऐसा हो सकता है कि पैसे और निवेश के चक्कर में बांग्लादेश चाइना की कई चीजों को मान ले, जैसे चाइना के GDI इनिशिएटिव को। इसे लेकर कई बार बातचीत चल रही है। मैंने पहले ही कहा था, ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 2 ऐसा इन्होंने चलाया है जिसमें ये एक तरीके से अपना संगठन बनाना चाहते हैं। तो बांग्लादेश कहीं न कहीं हो सकता है इसमें शामिल हो कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव में शामिल हो जाओ, कम से कम पैसे तो मिलेंगे डेवलप करने के लिए। हालांकि ये BRI का ही एक दूसरा रूप होगा। जिस तरीके से BRI ने लोगों को परेशान कर दिया, वैसे ही ये भी परेशान करेगा। पर इन देशों की मजबूरी भी है, ये देश चाहते हैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश एक और चीज करना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि ये हो सकता है एक लुभाने वाला ऑफर ये चाइना को दे रहे हैं ताकि चाइना निवेश करे और उसमें J10C को खरीदने की बात हो सकती है कि बांग्लादेश J10C खरीदे। अब अगर ये डील तय होती है, कहा जा रहा है 24 J10C खरीदने की सोच सकता है बांग्लादेश। तो इस खरीद के बाद बांग्लादेश की वायुसेना को ताकत मिलेगा। लेकिन
इतना ताकत नहीं मिलेगा कि भारत को परेशान कर सके। पर फिर भी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, तीसरी तरफ बांग्लादेश, अगर 3 फ्रंट खुलते हैं तो भारत के लिए मुश्किल तो होगी जरूर। चाइना एक तरफ मीठी मीठी बातें करता है, अच्छी बातें करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना ये भी देखा जा रहा है कि लगातार भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। फिलहाल तो बांग्लादेश खुद गया है, अब देखना होगा कि तारिक रहमान क्या फैसला लेते हैं और क्या क्या एग्रीमेंट यहाँ पर साइन होते हैं। पर इस बीच ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप बैठा हुआ है, बल्कि भारत भी अब चाइना के पड़ोस में पहुंच चुका है। मैंने कल आपको बताया था कि डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे हैं और मंगोलिया से उन्होंने 2 बड़ी चीजें कही। पहली बात तो ये आपसी रिश्तों को लेकर कहा कि Foreign Minister of Mongolia, colleagues of both delegations. Let me say, Minister, what a pleasure it is to be in Mongolia. This is my first time as Foreign Minister. I've been once before accompanying the Prime Minister. We have just concluded what I believe was a very warm, very productive, very open meeting. जब हम सिर्फ रणनीतिक पार्टनर नहीं है, बल्कि हम वो भाई बहन हैं जो धार्मिक तौर पर एक दूसरे के साथ मेल जोल खाते हैं। बौद्ध धर्म काफी हद तक वहाँ मनाया जाता है, भारत में भी माना जाता है, तो ऐसे में हम एक दूसरे के साथ रिश्तेदार भी हैं। दूसरी बड़ी चीज ये, भारत मंगोलिया में 1.7 अरब डॉलर में विशाल तेल रिफाइनरी बना रहा है। भारत और मंगोलिया की सेनाएं जॉइंट अभ्यास भी करती है। वहीं मंगोलिया ने एक और मदद मांगी है भारत से, और वो मदद है कि मंगोलिया के लिए इंग्लिश प्रशिक्षण की व्यवस्था भारत करे। जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत हुआ है, ये स्वागत बता रहा है कि मंगोलिया भारत के साथ रिश्तों को अच्छा चाहता है। और इसके पीछे कारण ये है कि एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ चाइना है, तो इन्हें एक तीसरा पार्टनर भी चाहिए। खैर, भारत अब ऐसे ही जैसे चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, भारत भी वैसे ही जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन इलाकों में अपनी पहुंच बना रहा है। वैसे अगर चाइना से ये उम्मीद किया जाए कि चाइना सहयोग दिखाएगा, दोस्ती दिखाएगा, तो ये बेकार है। ऐसे में भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत अपनी रणनीति पर ध्यान दे, साथ ही साथ अपने आप को जितना ज्यादा मजबूत बना सकता है भारत, उसके ऊपर ध्यान दे। क्योंकि कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष को साएं। जितना ताकतवर होगा भारत, उतना ही ज्यादा सुरक्षित होता जाएगा। आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।